हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम is रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फ्रेंड हम डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दी जुवेनियल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस एक्ट 2015, मतलब किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम कब आया था? वो 2015 में आया था। ओके, इसमें क्या है फ्रेंड कि किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 जो है सभी बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत कानून रूपरेखा बनाता है। ओके, तो किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 2015 में आया था। इसमें क्या है, इसमें सभी बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत कानूनी रूपरेखा बनाता है, और चाहे वे कथित हो या कानून के साथ संघर्ष में पाए गए हों। ओके, या देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल करके भी इसमें जैसे उचित देखभाल, सुरक्षा, विकास, उपचार, सामाजिक और पुनः एकीकरण के माध्यम से बुनियादी आवश्यकता बच्चों के सर्वोत्तम हित में मामलों के निर्णय और निपटान में बाल अनुकूलन दृष्टिकोण अपनाकर और प्रदान की गई प्रक्रियाओं के माध्यम से उनके पुनर्वास के लिए जो है और संस्थानों और निकायों की स्थापना इसमें की जाती है, जिसमें बाल मैत्रीपूर्ण प्रक्रियाओं को अपनाया जाएगा। ओके, ये इसमें कहा गया है। और ये कब आया था? तो किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम जो आया था फ्रेंड 2015 में आया था। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है फ्रेंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेंस फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस, मतलब POCSO एक्ट। ये कब आया था? इसको ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड, पूछता भी है ये। POCSO अधिनियम जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेंस फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस, मतलब यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो वो हुआ था फ्रेंड 2012 में। ओके, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण जो है POCSO, इसे शॉर्ट्स में एग्जाम में दिया था। POCSO जो संरक्षण अधिनियम है वो कब पारित हुआ था? तो वो यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम जो पारित हुआ था वो 2012 में भारत सरकार द्वारा बच्चों के हितों की रक्षा करते हुए यौन आक्रमण, यौन उत्पीड़न, ओके, यौन आक्रमण, यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक अत्यंत मजबूत कानूनी रूपरेखा प्रदान करने के लिए जो है अनियमित किया गया था। और इसमें न्यायिक प्रक्रिया के हर चरण में नामित विशेष न्यायालयों के माध्यम से रिपोर्टिंग, साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग, जांच और अपराधों की त्वरित सुनवाई के लिए बाल अनुकूलन तंत्र को इसमें शामिल किया गया था करके। ओके, तो यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम POCSO ये कब आया था? तो ये 2012 में आया था। इसका फुल फॉर्म क्या है POCSO का? तो इसका है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ओके, एक्ट 2012 में आया था। अब नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड, नेक्स्ट है राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, RTE। ओके, तो राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट जो है वो 2009 में आया था, और इसका हिंदी क्या है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम RTE 2009 में आया था। ओके, इसमें है फ्रेंड कि भारत का संविधान जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। और इसमें निःशुल्क शिक्षा का अर्थ जो है कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार की फीस या शुल्क या खर्च का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जो उसे प्रासंगिक शिक्षा प्राप्त करने और पूरा करने से रोक सकता है। ओके, तो राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट कब आया था? RTE 2009 में आया था। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम्स कब आई थी? मतलब ICPS। फ्रेंड ये शॉर्ट्स में देता है। ओके, इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, और इसमें ये भी पूछा इसका स्कीम कब आया था। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम जो आई थी फ्रेंड, मतलब ICPS 2009 में आया था। ओके, मतलब एकीकृत बाल संरक्षण अधिनियम, एकीकृत बाल संरक्षण अधिनियम जो आया था वो कब आया था? 2009 में आया था। इसका फुल फॉर्म क्या है इंग्लिश में? ICPS का इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम्स। ओके, और इसमें क्या है कि एकीकृत बाल संरक्षण योजना जो है ICPS एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो 2009 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य जो होता है कठिन परिस्थितियों में बच्चों और अन्य कमजोर बच्चों के लिए सुरक्षात्मक वातावरण सुनिश्चित करना है। ओके, आगे है फ्रेंड कि ICPS जो होता है, ICPS क्या है? ICPS जो है इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम्स जो है वो मंत्रालय की कई मौजूदा बाल संरक्षण योजनाओं को एक साथ लाता है। ओके, और बच्चों की सुरक्षा और नुकसान को रोकने के लिए अतिरिक्त हस्तक्षेपों को एकीकृत करता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है फ्रेंड दी प्रोहिबिटेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, मतलब बाल विवाह निषेध अधिनियम कब आया था?
तो ये 2006 में आया था कि दी प्रोहिबिटेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में आया था। इसमें क्या कहा गया है, इसमें जो है फ्रेंड कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में लागू हुआ था और अधिनियम का उद्देश्य है कि बाल विवाह और उसके जुड़े और आकस्मिक मामलों पर रोक लगाना। तो उद्देश्य भी पूछता है कि इसका उद्देश्य क्या है, तो वो ये दे देगा आकस्मिक मामलों पर रोक लगाना जो है, उसमें 2-3 ऑप्शन दे देता है फ्रेंड। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है 2006 में लागू हुआ था और अधिनियम का उद्देश्य बाल विवाह और उससे जुड़े हुए आकस्मिक मामलों पर रोक लगाना है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि समाज से बाल विवाह का उन्मूलन हो। ओके, और भारत सरकार ने बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में लाया। तो भारत सरकार ने बाल विवाह निरोधक अधिनियम कब आया था, तो 1929 के पुराने कानून को प्रस्तावित करके बाल विवाह रोकथाम अधिनियम जो 2006 लागू किया। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फ्रेंड, नेक्स्ट है प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट। ये कब आया था, मतलब गर्भधारण पूर्व प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम कब आया था, तो ये 1994 में आया था। ओके, प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994, मतलब गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम जो आया था 1994 में आया था। और इसका क्या उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है फ्रेंड, इसका उद्देश्य है कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और देश में बढ़ते घटते लिंगानुपात को नियंत्रित करने के लिए पूर्व गर्भधारण और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 और 2000 में संशोधित पारित किया गया था। और अधिनियम में ने गर्भाधारण से पहले और बाद में लिंग चयन तकनीकों के उपयोग पर क्या है, प्रतिबंध लगाया था। ओके, तो गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम कब आया था, तो 1994 में आया था। अब हम आगे आते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट पे आते हैं। अब हम बात करेंगे ECC यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम का। ओके, इसकी नीतियाँ और कार्यक्रम क्या हैं, तो इसमें जो है फ्रेंड दी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन यानी NPE जो है वो कब हुई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति वो 1986 में आई थी। ओके, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी, तो 1986 में आई थी। इसका क्या उद्देश्य है, इसका उद्देश्य कि भारत सरकार ने अपने सभी नागरिकों के कल्याण के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की थी। तो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई थी तो 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE जो है तैयार की गई थी। ओके, तो तैयार कब की गई थी, तो 1986 में तैयार की गई थी। ओके, और यह बाल केंद्रित और खेल आधारित यानी बाल केंद्रित और खेल आधारित यानी ECCE अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन कार्यक्रम को बढ़ावा देने पर बल देती है। और यह औपचारिक तरीकों के उपयोग और प्रारंभिक चरण में 3R की शुरुआत को हतोत्साहित भी इसमें करता है। ओके, तो इसमें है तो हतोत्साहित भी करता है। तो कब आया था, ये नेशनल एजुकेशन ऑन पॉलिसी 1986 में आया था। नेक्स्ट है फ्रेंड नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी। नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी 1993 में आया था, मतलब राष्ट्रीय पोषण नीति कब आई थी, तो 1993 में आई थी। तो नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी जो आई थी 1993 में आई थी। इसमें क्या है, इसमें है कि बच्चों के समग्र विकास के लिए पर्याप्त और स्वस्थ पोषण महत्वपूर्ण है। ओके, और द पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू टैकल्स द प्रॉब्लम ऑफ अंडर न्यूट्रिशन एंड malnutrition in the country, thereby aiming to improve the nutrition status across society। मतलब यह नीति जो है भारत सरकार द्वारा देश में अल्प पोषण और कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य पूरे समाज में पोषण की स्थिति में सुधार करना था। ओके, अब नेक्स्ट है फ्रेंड की नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रेंस NPC। ये कब आया था, तो ये 2013 में आया था। राष्ट्रीय बाल नीति जो आया था 2013 में आया था। इसका क्या उद्देश्य, इसका उद्देश्य फ्रेंड्स भारत सरकार ने बच्चों के कल्याण हेतु एक प्रमुख पहल के रूप में 1974 में पहली राष्ट्रीय बाल नीति को अपनाया था। तो पहली राष्ट्रीय बाल नीति कब आई थी, तो 1974 में आई थी। ओके, तो वो किस लिए भारत सरकार ने इसे स्टार्ट किया था, तो बच्चों के कल्याण के लिए। ओके, बच्चों के कल्याण के लिए भारत सरकार ने बच्चों के कल्याण हेतु एक प्रमुख पहल के रूप में 1974 में पहली राष्ट्रीय बाल नीति को अपनाया था। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड की नीति ने बच्चों को राष्ट्र के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण परिसंपत्ति घोषित किया और NEP 1974 को 2013 में संशोधित किया गया था, जिसमें सभी बच्चों के स्वस्थ विकास और सुरक्षा के प्रतिबद्धता की जो है टूटी की गई थी। ओके, अब हम बात करेंगे फ्रेंड नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पॉलिसी। जो नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पॉलिसी मतलब राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा नीति कब आई थी, तो 2013 में आई थी। ओके, नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पॉलिसी 2013 में आई थी। इसमें जो है फ्रेंड दी पॉलिसी फ्रेमवर्क आल्सो इंक्लूड द नेशनल ECCE मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन करिकुलम फ्रेमवर्क
ओके, फ्रेमवर्क एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर ईसीसी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। ओके, इसमें है कि नीति रूपरेखा में राष्ट्रीय अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन पाठ्यक्रम रूपरेखा और अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के लिए गुणवत्ता मानक भी इसमें शामिल है। तो ये कब आया था? ये 2013 में आया था फ्रेंड्स। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, थोड़ा डिटेल में समझते हैं फ्रेंड्स, इससे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड की नीति का दृष्टिकोण क्या है। नीति का जो दृष्टिकोण था यह है कि नींव रखने और पूर्ण क्षमता प्राप्त करने के लिए निःशुल्क सार्वभौमिक समावेशी समतामूलक आनंददायक और प्रासंगिक अवसरों को बढ़ावा देकर 6 साल से कम उम्र के सभी बच्चों के साथ क्या है, समग्र विकास और सक्रिय सीखने की क्षमता को क्या करना है, बढ़ावा देना है। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड नेशनल हेल्थ मिशन, मतलब नेशनल हेल्थ मिशन यानी NHM राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। ये कब आया था? तो ये 2013 में आया था। ओके, आरंभ किया गया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2013 में आरंभ किया गया था। और इसमें जो है फ्रेंड, इसमें जो है NHM द नेशनल हेल्थ मिशन समतामूलक, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच की उपलब्धि की परिकल्पना करता है जो लोगों की ज़रूरतों के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी हो। ओके, अब हम नेक्स्ट है फ्रेंड इंडियन न्यू बॉर्न एक्शन प्लान। इंडियन न्यू बॉर्न एक्शन प्लान यानी INAP 2014, मतलब भारत शिशु नवजात कार्य योजना कब आई थी? तो 2014 में आई थी। ओके, इसका फुल फॉर्म क्या है? फ्रेंड इस शॉर्ट पूछता है, शॉर्ट फॉर्म दे देगा। ओके, और कभी इसमें मैच करने के लिए भी दे देगा कि NHM INAP, इसको मैच करने के लिए दे देगा। फुल फॉर्म भी इसका पूछता है, एग्जाम में कई पेपर में मैंने देखा है। तो इसमें है कि इंडिया न्यू बर्न एक्शन प्लान। इंडिया न्यू बर्न एक्शन प्लान क्या है? इंडिया न्यू बर्न एक्शन प्लान जो है INAP 2014, इसमें भारत शिशु नवजात कार्य योजना जो है INAP 2014 में आया था। ओके, और ये है फ्रेंड की इसमें है द इंडिया न्यू बर्न एक्शन प्लान वाज लॉन्च इन 2014 टू रिड्यूस प्रिवेंटेबल न्यू बर्न डेथ एंड स्टिल बर्थ इन द कंट्री विद स्ट्रेटजीज इन इंटरवेंशंस। इट डिफाइंस 6 पिलर्स ऑफ इंटरवेंशंस, मतलब रणनीतिक हस्तक्षेप के साथ देश में रोकथाम योग्य नवजात मृत्यु और मृत्यु जन्म को कम करने के लिए 2014 में भारत नवजात कार्य योजना शुरू की गई थी। और यह हस्तक्षेप के 6 स्तंभों को क्या करता है, परिभाषित करता है। ओके, और इसमें क्या है, इसमें प्री कंसेप्शन एंड एंटेनल केयर है, मतलब पूर्व गर्भधारण और प्रसव पूर्व देखभाल है। केयर ड्यूरिंग लेबर एंड चाइल्डहुड बर्थ है, मतलब प्रसव और प्रसव के दौरान देखभाल है। और इमीडिएट न्यूबर्न केयर है, तत्काल नवजात देखभाल है। और केयर ऑफ हेल्दी न्यूबर्न है, स्वस्थ नवजात शिशु की देखभाल है। केयर ऑफ स्मॉल एंड सिक न्यूबर्न है, छोटे और बीमार नवजात शिशु की देखभाल है। केयर बियॉन्ड न्यूबर्न सर्वाइवल है, मतलब उत्तरजीविता से परे नवजात शिशु की इसमें देखभाल है। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चाइल्ड। नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चाइल्ड, ये NPAC, ये कब आया था? तो ये 2016 में आया था। ओके, और इसमें है फ्रेंड कि बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 2016, मतलब इसमें दी नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रेन 2016 सक्सेस द प्लान ऑफ एक्शन एडॉप्टेड इन 2005 NPAC यानी नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रेन। ओके, फोकस टू रीच एंड सर्व द लास्ट चाइल्ड फर्स्ट। और बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 2016 वर्ष 2005 में अपनाई गई कार्य योजना का स्थान लेती है। और NAPC 2016 अंतिम बच्चों को पहले तक पहुंचने और उसकी सेवा करने पर क्या है, केंद्रित है। ओके, तो द नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रेन 2016 या और इसमें है फ्रेंड कि यह बच्चों को प्रथम स्थान देने के लिए भी प्रतिबद्ध है जो लिंग, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक या भौगोलिक बहिष्कार के कारण सबसे अधिक सुरक्षित हैं, जिनमें अन्य असुरक्षित बच्चों जैसे सड़क पर रहने वाले बच्चे, प्रवासी कामगारों के बच्चे, यौन कर्मी और एड्स या अन्य रोगों से पीड़ित लोग इसमें शामिल होते हैं। तो ये कब आया था? नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रेन, तो ये 2016 में आया था फ्रेंड्स। ओके, बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 2016 में आया था। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है फ्रेंड की नेशनल हेल्थ पॉलिसी यानी NHP 2017 में आई थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति ये कब आया था? ये 2017 में आया था। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में आया था। और इसमें क्या है फ्रेंड, इसमें है कि द नेशनल हेल्थ पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड इन 1983 एंड 2002। द लेटेस्ट NHP वाज लॉन्च इन 2017, मतलब कि फ्रेंड इसमें दिया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो स्वास्थ्य नीति 1983 और 2002 में तैयार की गई थी। ओके, नवीनतम जो आई थी, मतलब लिखा है यहाँ कि द लेटेस्ट NHP वाज लॉन्च इन 2017, मतलब जो नवीनतम
जो आई थी NHP यानी नेशनल हेल्थ पॉलिसी, वो 2017 में आई थी। ओके, द मेन एम ऑफ दिस पॉलिसी is to shape health systems in this area, such as investments in health organizations of healthcare service, okay, preventions of diseases and promotions of good health। मतलब कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा नीति NHP 1983 और 2002 में तैयार की गई थी, और नवीनतम NHP नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में लॉन्च की गई थी। और इस नीति का मुख्य उद्देश्य जो यह है कि इस क्षेत्र में स्वास्थ्य प्रणालियों को आकार देना है, जैसे स्वास्थ्य में निवेश, स्वास्थ्य सेवा का संगठन, बीमारियों की रोकथाम और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। ओके, और दी पॉलिसी एम्स द अटेनमेंट ऑफ द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ वेल ब्रिंग्स for all well brings for at all ages and universal access टू गुड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस। मतलब इस नीति का लक्ष्य जो है सभी उम्र के लोगों के लिए स्वास्थ्य और कल्याण के उच्चतम संभावित स्तर की प्राप्ति, अच्छी गुणवत्ता, ओके, अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य से देखभाल और सेवाओं तक क्या है, सार्वभौमिक इसमें पहुंच है। नेक्स्ट है फ्रेंड कि नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। ये कब नेशनल न्यूट्रिशन मिशन यानी पोषण अभियान जो है वो कब आया था? तो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन पोषण अभियान जो हुआ था वो 2018 में आया था। ओके, और इसका जो एम है वो क्या है कि पोषण अभियान वाज लॉन्च इन झुंझुनू राजस्थान इन मार्च 2018 में लॉन्च किया गया था, और विथ ए विजन टू इंश्योर इंडिया इज ए फ्री ऑफ मल न्यूट्रिशंस बाई 2022 इट्स एम। मतलब पोषण अभियान मार्च 2018 में झुंझुनू राजस्थान में शुरू किया गया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत 2022 तक कुपोषण से मुक्त हो जाए। ओके, और इसका उद्देश्य जो है वो यह है कि विभिन्न पोषण संबंधी योजनाओं का अभिसरण सुनिश्चित करके अल्प पोषण और अन्य संबंधित समस्याओं के स्तर को कम करना है। और इसमें जो है फ्रेंड ही प्रिवेंट्स स्टूटिंग्स अंडर न्यूट्रिशंस एनीमियास, जैसे एनीमिया एमंग यंग चिल्ड्रेंस, वुमेन एंड एडोलेसेंट्स, गर्ल्स एंड लो बर्थ रेट। मतलब अल्प विकास, अल्प पोषण एनीमिया के जैसे छोटे बच्चे और महिला और किशोर लड़कियों में और निम्न दर को ये रोके। तो ये क्या है, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन पोषण अभियान कब आया था? तो 2018 में आया था। ओके फ्रेंड्स, और ये कहाँ हुआ, शुरू किया गया था? तो ये झुंझुनू के राजस्थान में शुरू किया गया था। तो और फिर है इसके बाद कि ECC प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स, मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के कार्यक्रम और कुछ योजनाएं हैं। जैसे फर्स्ट है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। ओके, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICDS स्कीम्स कब आई थी? तो 1975 में आई थी। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना ये कब आया था? तो ये 1975 में आया था। इसका एम है, इसमें इट इज़ ए यूनिक प्रोग्राम है। ओके, एंड ऑन द वर्ल्ड लार्जेस्ट फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट, इट इनकम्पोसेस ऑल चिल्ड्रंस इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 ईयर्स। यह एक अनूठा कार्यक्रम है और बाल्यावस्था की देखभाल और विकास के लिए दुनिया के सबसे बड़े कार्यक्रम में से एक है। कौन सा कार्यक्रम है दुनिया के सबसे बड़े कार्यक्रम में से एक? तो इंटीग्रेटेड चाइल्डहुड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम्स। ओके, और इसमें 0 से 6 वर्ष की आयु के सभी बच्चे जो हैं शामिल होते हैं। और इसमें जो है फ्रेंड कि इट आल्सो कैटर टू द नीड्स ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन्स एंड लैक्टेटिंग मदर्स। दी स्कीम्स कवर 6 सर्विस नेमली, मतलब यह गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की ज़रूरतों को भी पूरा करता है। और इस योजना में 6 सेवाएं शामिल हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है कि इस योजना में सेवाएं जो है 6 सेवाएं शामिल हैं। तो इसमें से एक दे देता है या 2 दे देगा और 2 गलत दे देगा। तो फर्स्ट क्या है इसमें? सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशंस, मतलब पूरक पोषण शामिल है इसमें। सेकंड है प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन, पूर्व प्राथमिक विद्यालय अनौपचारिक शिक्षा इसमें शामिल है। और थर्ड क्या है फ्रेंड्स? थर्ड है इसमें कि न्यूट्रिशंस एंड हेल्थ एजुकेशन, मतलब पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा शामिल है। और इम्यूनाइजेशंस टीकाकरण शामिल है। हेल्थ चेकअप शामिल है। और रिफेरल सर्विस यानी निर्देश परक सेवाएं भी इसमें शामिल हैं। ओके, अब है फ्रेंड मिड डे मील स्कीम्स। मिड डे मील स्कीम्स कब आई थी? तो वो आई थी 1995 में। मध्याह्न भोजन योजना कब आया था? तो 1995 में आया था। और इसका जो एम है वो क्या है? इट एम्स एट इनहेंसेस इन्वॉल्वमेंट, रिटेंशंस एंड attendance and simultaneously improving nutrition level among children. In October 2007, the scheme was extended to cover children to upper primary level, that is class 6 to 8,
एज वेल। ओके, इसका मुख्य उद्देश्य जो है फ्रेंड नामांकन, प्रतिधारण और उपस्थिति को बढ़ाना है और साथ ही बच्चों के बीच पोषण स्तर में सुधार भी करना है। और अक्टूबर 2007 में इस योजना को उच्च प्राथमिक कक्षाओं यानी कि 6ठी से 8वीं कक्षा के बच्चों तक भी इसमें शामिल करने के लिए जो है बढ़ा दिया गया है इसे। तो मिड डे मील स्कीम्स कब आई थी? 1995 में आया था। ओके, फिर क्या है फ्रेंड, जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना जो है ये क्या है? जननी सुरक्षा योजना जो है 12 अप्रैल 2005 को शुरू की गई थी। ओके, तो यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एक सुरक्षित मातृत्व हस्तक्षेप है और इसका उद्देश्य जो है निर्धन गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को क्या करना है, इसमें कम करना है। ओके, फिर है इसमें फ्रेंड्स की जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है इसका एम क्या है? इसका एम जो है कि भारत सरकार ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में गर्भवती महिलाओं और बीमार नवजात शिशु को पूरी तरह से मुफ्त और कैशलेस सेवाएं प्रदान करने के लिए 2011 में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है शुरू किया है। अब है फ्रेंड राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ये राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का एम क्या है? एम भी इम्पॉर्टेंट है। इसका ये एम है फ्रेंड कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एक अभिनव पहल यानी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया था। ओके, और इसका जो एम है वो है इसमें बाल स्वास्थ्य जाँच और प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाओं की परिकल्पना की गई है जो प्रारंभिक पहचान और देखभाल, सहायता और उपचार से जुड़ने का एक क्या है, प्रणालीगत दृष्टिकोण है। ओके, आगे क्या है फ्रेंड्स में? आगे है इसमें कि इसमें 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में प्रचलित 30 स्वास्थ्य स्थितियों का शीघ्र पता लगाना और प्रबंध शामिल है और ये स्थितियां मोटे तौर पर हैं और जन्म के समय दोष, बच्चों में रोग, कमी की स्थिति और दिव्यांगता और या 4D सहित विकासात्मक देरी है। ओके, अब है इसमें फ्रेंड कि राजीव गांधी नेशनल क्रेच स्कीम फॉर चिल्ड्रेंस ऑफ वर्किंग मदर्स, मतलब कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशुगृह योजना। ये क्या है? ये फ्रेंड की कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशुगृह योजना भारत सरकार द्वारा संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में सभी सामाजिक आर्थिक समूहों के बीच कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए शिशुगृह स्थापित करने और गुणवत्तापूर्ण डे केयर सुविधाएं प्रदान करने में मदद करने के लिए शुरू की गई थी और यह 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए देखभाल और शिक्षा जो है सेवाएं प्रदान करना है इसमें। ओके, अब है फ्रेंड्स नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005। ओके, इसका जो एम है वो क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क विच प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर करिकुलम डेवलपमेंट एंड टीचिंग प्रैक्टिस फॉर स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम इन इंडिया। मतलब पाठचर्या रूपरेखा को जो भारत में स्कूली शिक्षा कार्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम विकास और शिक्षण प्रथाओं के लिए रूपरेखा इसमें प्रदान करती है और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ECC अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन the framework advocates that young children be provided care, opportunity and experience for their holistic development, मतलब इसमें ओवरऑल डेवलपमेंट एंड इंक्लूडिंग फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। ओके, तो मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के संदर्भ में जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है की रूपरेखा है इस बात की समर्थ करती है कि छोटे बच्चों को शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक सहित उनके समग्र यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट, विकास के लिए देखभाल, अवसर और अनुभव जो है प्रदान किया जाना चाहिए। ओके, और फिर है इसमें नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन करिकुलम फ्रेमवर्क। ये कब आया था? तो ये आया था 2013 में। ECC राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम। ओके, और इसमें क्या है फ्रेंड कि नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन करिकुलम फ्रेमवर्क 2013 इज ए सिग्निफिकेंट एंड कम्प्रिहेंसिव गाइडिंग डॉक्यूमेंट्स। ओके, इसमें राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठचर्या रूपरेखा 2013 एक महत्वपूर्ण और व्यापक मार्गदर्शक दस्तावेज है और इसका उद्देश्य पूरे देश में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में गुणवत्ता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य जन्म से लेकर पूर्व प्राथमिक वर्षों तक सभी बच्चों को समृद्ध प्रारंभिक उत्तेजना और गुणवत्तापूर्ण सीखने का अनुभव प्रदान करना है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।